कम इन। हाँ, आइए, बैठिए। सैरिश, कुछ पेंडिंग काम है, तुम्हें फाइनल करके ईमेल कर रही हूँ। प्लीज उसकी फाइल्स बनवा के मुझे भिजवा दो आज ही। बना दूंगी। वो आज सर सारे में नहीं आए। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सारे में किसी काम से गए हैं, और जहाँ गए आई थिंक वहाँ पे सिग्नल इश्यूज हैं, इसलिए फोन बंद जा रहा होगा। मुझे भी एक अर्जेंट काम था जिसके लिए ऑफिस आ गई हूँ। मैं भी बस निकलती हूँ। और हाँ, मेक श्योर के आज ये काम खत्म करके घर जाना। जी ठीक है। अब लेकिन उन्होंने मुझसे तो कोई ऐसी बात मेंशन नहीं की कि वो आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं। सैरिश, तुम सारिम की पीए। सारिम तुम्हारा पीए नहीं है जो हर जगह तुम्हें बता के जाए। जी, आपने सही कहा। मैं अभी सिर्फ उनकी पीए। अभी? आगे क्या बनूंगी उसका तो अंदाजा आपको है। गुड। इंसान को अच्छी ही सोच रखनी चाहिए, फिर बाद में उसकी किस्मत से उसे क्या मिलता है और क्या नहीं, Who knows? आपको अभी भी मेरी किस्मत पे शक है? ना शक है और ना ही रश्क। जब ऑफिशियली कुछ बन जाओगी ना, फिर बात करेंगे। अभी सही टाइम नहीं है। तो इसलिए अपने काम पे कंसंट्रेट करो। फाइल जल्दी कंप्लीट करके भिजवाओ मुझे। जी श्योर। आपकी तकलीफ का अंदाजा है मुझे। जो आप चाह रही थी ना वो हो नहीं पा रहा। राइट मिस सैरिश, अंदाजा ही तो नहीं है तुम्हें। गेम अभी भी मेरे हाथ में। रियली? मुझे मालूम था कि तुमने नाश्ता नहीं किया होगा। नाश्ता कमरे में भिजवाने की क्या जरूरत थी? मैं बस बाहर आ ही रहा था। अरे भाई, वो तो सब ठीक है, लेकिन पता तो चले हुआ क्या है। मुझे ये बताओ कि तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, क्या हो गया? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बस कल बाहर बैठा अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा था, थोड़ी देर बैठा रहा तो मेरी आंख लग गई। दैट्स इट। सारिम, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुम खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। क्या हो गया? अच्छा प्लीज चले, मैं आ रहा हूँ जल्दी से नीचे। ठीक हूँ मैं। I'm fine. अभी तो शादी की डेट फिक्स हुई है। साहब अभी से अफसोस मना रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि मैं अफसोस मना रहा हूँ? अगर अफसोस नहीं मना रहे तो क्या है ये सब? क्या हालत बनाई हुई है? कल से क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? खुद तो परेशान हो, आंटी अंकल को भी परेशान कर रहे हो। अगर तुम शादी के लिए राजी नहीं थे सारिम, तो क्यों हामी भरी? मना कर देते शादी के लिए। चाहे ना मैंने सैरिश के लिए हाँ कर दी, वरना मेरे दिमाग में जितने स्ट्रेसेस हैं, जितनी उलझने हैं, उनमें से कम एक तो कम हुई।
यानी तुम खुश हो? अगर खुश हो तो खुश रहो ना, क्या हालत बनाई हुई है सारे। खुश हूँ। तुम्हें पता है कि इंसान की जिंदगी में सबसे बुरी सिचुएशन, बदतरीन सूरत हाल कौन सी होती है? कौन सी होती है? I'll tell you. जब इंसान को दो प्यारों में से चूज करना पड़े ना, किसी एक को, और किसी एक को छोड़ना पड़े, वो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। और उससे भी बुरी सिचुएशन पता है कौन सी होती है? जब आपको ये पता हो कि आप जिसको चूज नहीं कर सकते ना, उसके साथ यकीनन ज्यादा खुश रहेंगे। That's the worst. सारिम, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्यों तुम इतने परेशान हो? साफ साफ आंटी अंकल को जाके बोल दो कि तुम सैरी से शादी नहीं करना चाहते हो। दैट्स इट। और उन्हें ये भी जाके बता दूं कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। जब वो मिल जाएगी तब बता देना। कोडिंग एक दफा प्लीज डबल चेक कर लेना, और इसकी जो रोल आउट डेट होगी वो भी मुझे बता देना। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर अपडेट नाउ। ओके, टेक्स्ट मी, बाय। जी सरिश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपकी मीटिंग कैसी गई? मीटिंग? ओह, मीटिंग ठीक थी, जस्ट द यूजुअल। वो एक्चुअली आपसे कल सारा दिन बात ही नहीं हुई, आपका फोन बंद था। इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग्स ओके, बस कल थोड़ा सा थक गया था, फोन चार्ज नहीं किया, इसलिए मेरा फोन बंद हो गया। सारिम, मैं सोच रही थी कि आज हम शॉपिंग पे जा सकते हैं। वो एक्चुअली एंगेजमेंट में बहुत कम टाइम रह गया है, तो मैं आपकी पसंद का ड्रेस पहनना चाहती हूँ, इसलिए। Yeah, about that. Sarish, if you please don't mind, is it possible कि मुझे शॉपिंग वगैरह में ड्रैग ना करो तो? प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, मुझे अपने लिए भी शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। आई जस्ट डोंट लाइक इट। इट्स ओके। वो मैं आज कार भी नहीं लाई, मुझे लगा शॉपिंग के बाद ड्रॉप कर देंगे। और ड्रॉप करना प्रॉब्लम नहीं है, शॉपिंग के बगैर आई कैन ड्रॉप यू होम। थैंक्स। अब डिनर पे जा सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, जा सकते हैं, देन आई ड्रॉप यू। परफेक्ट। सी यू आफ्टर ऑफिस। श्योर। घर आ गया। गुड बाय। गुड बाय? मतलब आप अंदर नहीं आएंगे? मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगा, वैसे भी बहुत देर हो रही है। कम ऑन सारिम, अभी 9 भी नहीं बजे, और अगर आप दरवाजे से वापस जाएंगे ना तो मम्मी बहुत बुरा मनाएंगी। आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर। प्लीज प्लीज। ऑलराइट, इफ यू इंसिस्ट। चलें। चल। मम्मी, पापा, आप बैठे ना सारे, प्लीज। श्योर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, आपको पता है कि मम्मी पापा कहाँ रह गए? वो पापा के किसी जानने वाले का इंतकाल हो गया तो वहाँ गए। अल्लाह खैर। अच्छा, आप 2 मिनट बस सारिम को कंपनी दे, मैं अभी आई। आई होप यू डोंट माइंड। ओके। प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए। आई एम सो सॉरी, अगर मामा पापा को पता होता आप आने वाले हैं तो थोड़ी देर रुक जाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली प्लान नहीं था, बस सरिश बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी तो इसलिए आ गया। आई डोंट थिंक यू रिमेम्बर, लेकिन हम बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। एक्चुअली
तो 2.5 साल पहले की बात है। हम एक मॉल में मिले थे। मेरा मोबाइल फोन गिर गया था और फिर आप ही ने मुझे वापस किया था। यू वॉन्ट रिमेम्बर? याद है मुझे, और उसके लिए आपसे माजरत भी करना चाहती हूँ। पता नहीं इरिटेट होकर उससे मैं आपको क्या क्या कह दिया था मैंने, और शायद उसके बाद भी कहीं मिले थे, याद नहीं है मुझे। होटल की लॉबी में। हाँ हाँ, ताबिश के साथ थी, उसकी और मेरी शादी की दावत थी। कितनी छोटी है दुनिया। Yeah. कैसे इत्तेफाकन लोगों को मिला देती है। अब आप अपना और मेरा इत्तेफाक ही देख लें। I don't know, इत्तेफाक है या क्या बातें हो रही है यहाँ पे? एक्चुअली नॉट मच, बस वैसे ही बात कर रहे थे। एनीवे सरिश, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी इन। मैं बस निकलता हूँ। ऐसे कैसे? आप प्लीज बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी हम खाना खा के आ रहे हैं, काम करें कि कॉफी पी लेते हैं प्लीज? ठीक है, मैं कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। रूमी बाजी, वो बड़े साहब का ड्राइवर आहिल बाबा को मांग रहा है। मेरे ख्याल में पहले मिला है तो वो उसे अच्छा लगता है उससे मिलना। आहिल कमरे में है, ले जाओ, ख्याल रखना। जी रूमी बाजी। आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली मेरे ड्राइवर का बेटा भी आहिल जितना ही है। आई गेस वो आहिल को देख के उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तो इसीलिए। अब ही इज वेरी सेफ एंड वेरी ट्रस्टवर्दी। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। भाभी प्लीज जल्दी से कॉफी ला दें। ओ हाँ, मैं भी लाई। कितनी छोटी है दुनिया, कैसे इत्तेफाकन लोगों को मिला देती है। अब आप अपना और मेरा इत्तेफाक ही देख लें। बड़े डिनर शिनर किए जा रहे हैं, कहाँ इतना सोग मना रहे थे। दैट वाज़न्ट माय आइडिया। वो शॉपिंग का कह रही थी, मैंने उसको टाल दिया, तो कहती डिनर करा दे। आई हैड टू टेक हर। फिर उसके बाद मैंने उसे वापसी पे घर पे ड्रॉप कर दिया। दैट्स इट। अच्छा, तो तुम अंदर भी गए थे? हम रूम, आई मीन सरिश की जो भाभी है, बहुत मासूम लगी मुझे। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत डरती है सरिश से। आई मीन दिस इज जस्ट व्हाट आई फेल्ट। हो सकता है मैं गलत हूँ। सरिश ने अपने घर में सबको डरा के रखा हुआ है। वो लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद आई थी, हालांकि मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं। एक नजर में मुझे भाग गई थी। और तुम्हें पता है, हरीशा ने उस दिन मुझे बातों बातों में बताया कि जब सरिश का भाई जिंदा था तो तब भी वो उसे बहुत तंग किया करती थी। वो बेचारी अब तो है भी अकेली। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऑफ कोर्स तुम क्यों झूठ बोलोगी? मुझे यकीन था तुम आहिस्ता आहिस्ता सरिश को समझ जाओगे। सारे समझने के लिए दिमाग के साथ साथ दिल की भी सुनो। दिल से सोचा तो बहुत मसला हो जाएगा। तो जैसे लगता है कि दिमाग की भी दिल से दोस्ती हो गई है। दिमाग भी कहता है कि दिल की सुनो। तो दिल की सुनो ना, उलझ क्यों रहे हो? बहुत मुश्किल में हूं मैं, उलझ सा रहा हूं मैं। और अगर दिल की सुनी तो मेरी जिंदगी का हर रिश्ता उलझन का शिकार हो जाएगा।
आज क्या खा लिया डिनर में? मैं सोना नहीं है, प्लीज गो टू योर रूम एंड स्लीप एंड चिल। ठीक है फिल्मी बाबू, गुड नाइट। गुड नाइट। तो ठीक है, फिर मैं ये ऑर्डर कर देती हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम पापा मम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम बेटा। आप लोग कहाँ चले गए थे, बताए नहीं। आपको पता है सारे में थे। हाँ, मुझे बताया था रोमी ने, लेकिन बेटा आपको भी फोन करके बताना चाहिए था ना कि सारिम आपके साथ आ रहा है। मम्मी मैं क्या करती, अचानक ही प्लान बन गया। ये तो शुक्र है कि रोमी घर पर थी। उनका होना ना होना बराबर है। ऊपर से आहिल को सारिम के ड्राइवर के साथ खेलने भेज दिया उन्होंने। कैन यू बिलीव दैट? तो बेटा असदुल्ला तो साथ था ना? पापा अब क्या आहिल ड्राइवर्स के साथ खेलेगा? सारिम क्या सोचेंगे? बेटा ये बात अगर सारिम को बुरी लगती तो या वो अगर इस सोच का होता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ड्राइवर को इतनी हिम्मत होती कि वो घर में अंदर आके बच्चे को बुला लेता। बेटा वो खानदानी लोग हों, इन बातों को महसूस नहीं करते। बात तो आप सही कह रहे हैं। आज रूमी से मिलके मेरा दिल और बेचैन हो गया। अब जब सहरिश से रिश्ता जुड़ जाएगा तो फिर मिलना जुलना भी और बढ़ जाएगा। वो हर वक्त मेरे सामने हुआ करेगी। कैसे संभाल पाऊंगा मैं खुद को? मेरा मोबाइल फोन गिर गया था, फिर आप ही ने मुझे वापस किया था। याद है मुझे, और उसके लिए आपसे माजरत भी करना चाहती हूँ। पता नहीं इरिटेट होकर उससे मैं आपको क्या क्या कह दिया था मैंने। आज भी बेकाबू के न जाने क्यों मैंने मुलाकात का जिक्र कर दिया। पता नहीं क्या दम करके फूक रही थी। यही कि अल्लाह ताला तुम्हें सहरिश जैसे फितने से बचाए। तुम तो पीछे ही पड़ गई बेचारी। ओह अच्छा, अब वो बेचारी हो गई है एक डिनर के बाद। वो बेचारी। अच्छे जा रहे हो? सही बताओ ना, किसके लिए मांग रही थी दुआएं? दुआएं तो अपने रब से सिर्फ मांगी जाती हैं, सबको बताई थोड़ी जाती हैं। हम क्या दुआओं से वाकई में तकदीर बदल जाती है? बेशक तकदीर तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन उसने दुआओं का इख्तियार तो हमें ही दिया है ना। तो ये दुआएं तो हैं जो हमारी तकदीर बदलने का इख्तियार रखती हैं। I really hope कि मेरी तकदीर भी बदल जाए। और मैं ये शादी नहीं करना चाहता। I know मैं सहरिश को कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, लेकिन साथ साथ मैं अम्मी को नाराज करना भी नहीं चाहता। I just want इस सारी सिचुएशन से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे और मैं खुद भी सुकून में आ जाऊं। लेकिन सारिम किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना। तुम मुझे देखो, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी खुशी में हर वक्त खुश हो रही होती हूँ। ये अलग बात है कि मैं सहरिश से ना खुश हूँ। तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? नहीं, जैसे वो प्रिटेंड करती है वो अंदर से वैसी नहीं है। तुम और तुम्हारे खर्चाल, उनका कुछ नहीं हो सकता। Anyway, मैं इसलिए आया था क्योंकि मामा नीचे खाने के लिए बुला रही है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। देखो अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। रियली? ऐसी कौन सी बातें हो रही थी? सुना शॉपिंग हो रही है, वो भी अकेले अकेले। वो एक्चुअली मुझे अकेले शॉपिंग करना पसंद है। दैट्स गुड, क्योंकि सारिम को भी हमेशा मैं फोर्स करती हूँ तो वो शॉपिंग पे जाता है। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में। आदतों का क्या है,
आदतें तो बदल भी सकती हैं, है ना सारे? Yes, of course. Won't be our responsibility then. ठीक है, वो मैं अभी कह देती हूँ। सारे में एक्चुअली मैं घर जाना चाह रही थी। भाभी की कॉल आई थी, वो कह रही है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं। सब खैरियत? आई डोंट नो, वैसे तो भाभी घबरा बहुत जल्दी जाती हैं, लेकिन आई थिंक कि मुझे खुद जाके चेक करना चाहिए। Yes, absolutely. Please go and please मेरी तरफ से आंटी को जरूर पूछना। जी थैंक्स। सारिम, पूछना क्या? अब तुम फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हें तो सैरिश के साथ जाना चाहिए। हाँ, आप चलें, उनको अच्छा लगेगा। बल्कि एक काम करो सैरिश, तुम अपनी गाड़ी में जाओ, मैं और सारिम आते हैं। मगर मेरा जाना आंटी को बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, उन्हें क्यों बुरा लगेगा? उन्हें तो अच्छा लगेगा कि आप आई हैं। चलो तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। See you. You're crazy. मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। चलो, सासू माँ बीमार है। बड़ी मुस्कुराहट है, क्या बात है? तुम हंस क्यों रही हो? हमारे आगे वाली गाड़ी में सैरिश जा रही है। चारी को कितना बुरा लगा होगा ना हमें मेरे साथ आता हुआ देखकर। At times I don't understand you. मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या करेगी। कभी तुम्हारी पूरी ये कोशिश होती है कि मुझे सैरिश बिल्कुल अच्छी ना लगे और मेरी उससे शादी ना हो, और फिर तुम मुझे पूरा पूरा मौका देती हो कि मैं उसकी फैमिली से मिलना जुलना पढ़ाऊं, उनके करीब आऊं। पाए समझ जाओ, सब समझ जाओगे। डोंट वरी। सैरिश की असलियत तुम पर खोल कर ही दाऊंगा। क्या मतलब? अब देखो ना सारिम, तुम उस दिन सैरिश के घर यूं ही अचानक चले गए। तुम्हें फील हुआ कि रूमी सैरिश से डरती है और उसका बिहेवियर रूमी के साथ अच्छा नहीं है। तो इसी तरह ऑफिस से हटकर अगर सैरिश से मिलोगे तभी तुम जान पाओगे ना कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी है। फर्ज कर लेते जैसे तुम समझ रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही हो, और मुझे जेन्युइनली ऐसे लगने लगता है कि सैरिश मेरे लिए सही नहीं है। तो जो कमिटमेंट मैं कर चुका हूँ उसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश बाकी है? ऑफ कोर्स है। आप कमिटमेंट के चक्कर में अंधे कुएं में छलांग तो नहीं लगा सकते ना। सबसे पहले अपनी खुशी का सोचते हैं, अपने सुकून का, अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं सारिम। अगर मेरी खुशी ऐसे ही किसी अंधे कुएं या बंद गली में हो तो मैं उसको कैसे हासिल कर सकूंगा? तुम्हारी दोस्त जब तक साथ है ना तुम्हारी, अगर तुम्हारी खुशी पाताल में भी हुई ना, पाताल तक साथ होगी तुम्हारा, और सारी खुशियां लाकर तुम्हारी जिंदगी में भर देंगे। That's why you're my best friend. काश काश मैं तुम्हें बता सकूं कि मेरी खुशी कहाँ है। सर आए ना, प्लीज आप बैठे। मैम आप भी, मैं मम्मी को लेके आती हूँ। Alright. रूमी बाजी मुझे दे दे, मैं असद से कह के लगवा लूंगी, आपको करंट लग जाएगा। बोल रही हूँ ना मैं। इधर दो मुझे। तुम्हें लगता है मुझे बल्ब चेंज करना नहीं आता है? ये कौन सी मुश्किल बात है? अगर आपको करंट लग गया ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रूमी बाजी छोड़ देना।
असद को बोला था ना मैंने करंट लगेगा। पागल, कोई करंट नहीं लगा मुझे। ये काम मुझे अच्छी तरह करना आता है। स्विच ऑन करो, देखो। देख लिया? सारे रूमी को देख के मेरा दिल बहुत दुखता है। अच्छे लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। कहीं से भी लग रहा था कि वो अपनी काम वाली के साथ बात कर रही है। कितना मीठा लहजा था उसका। हालांकि इस बेचारी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि अगर उसको मोहब्बत मिल भी जाए तो नसीब में जुदाई लिखी होती है। You're right. लेकिन मोहब्बत मर्जी से नहीं होती माँ। किसी को रिस्क की तरह मिलती है और किसी को रोग की तरह। ठीक कह रहे हो।